नमस्कार आप सभी को। गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे रिच वर्सेस पुअर। आज हम इस वीडियो में कंपैरिजन करेंगे रिच वर्सेस पुअर। देखो गाइस, रिच वर्सेस पुअर में हम कंपैरिजन करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा जो कि मेरे पड़ोस की ही लोगों की है। और मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं आपको एक अदर नेम के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, एक मेरे मोहल्ले में 2 लोग रहते थे। एक का नाम था राम और एक का नाम था श्याम। राम के 3 बच्चे थे और श्याम के 4 बच्चे थे। राम और श्याम दोनों सेम जॉब करते थे और दोनों के पास एक-एक बीवियाँ थी। और मज़ाक, और आई एम जोकिंग, वो तो सबके पास होती हैं। जब बीवी है तभी तो बच्चे होंगे। सो लेट्स गो टू द पॉइंट। तो गाइस, जैसा कि मैंने कहा कि दोनों के पास सेम जॉब है। श्याम के पास 4 बच्चे हैं और राम के पास 3 बच्चे हैं। अब गाइस, फ़र्क सिर्फ़ इतना है। आज हम 2 साल पहले की बात करते हैं। 2 साल पहले श्याम के पास एक बाइक थी और एक 2 फ्लोर का घर था और बढ़िया-सा क्या कहते हैं, अ, घर में सिस्टमैटिक, घर में सारी कंफर्टेबल वाली चीज़ें थी। कूलर, पंखा, लाइट और समरसेबल, ऐसी-ऐसी चीज़ें, उस हर एक चीज़ था उनके पास, कंफर्टेबल वाली चीज़ें, टीवी वगैरह हर एक चीज़। बट राम के पास ऐसा कुछ नहीं था। ना उसके पास अच्छा घर था, ना उसके पास अच्छी बाइक थी, बाइक भी नहीं थी और ना ही उसके पास कंफर्ट ज़ोन वाली चीज़ें थी। जॉब तो सेम है, सेम पैसा भी आता होगा, बट वो पैसा इन्वेस्ट कहाँ कर रहे थे? वो कंफर्ट ज़ोन पे इन्वेस्ट कर रहे थे वो पैसा, और ये बिज़नेस पर अपने पैसे को ग्रो करने के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे। फ़र्क सिर्फ़ सोच का है। उनको बड़ा आदमी बनना था और उनको अपनी लाइफ़ कंफर्ट ज़ोन में जीनी थी। वो कंफर्ट ज़ोन पे जी रहे हैं। और आज हम 2 साल बाद उनकी बात करें तो राम के पास 4 फ्लोर का घर है भाई, और एक बहुत ही बेहतरीन बाइक भी है और कंफर्ट ज़ोन वाली हर एक चीज़ें भी हैं। उनके बच्चे, श्याम के बच्चों की हम बात करें तो उनके 4 बच्चे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे हैं, नथिंग। बाप के पैसों पे ऐश कर रहे हैं। और जो कि राम के बच्चे थे, वो आज बिज़नेस कर रहे हैं। कोई 13,000 कमा रहा है पर मंथ, कोई 20, कोई 10, कोई 15, लेकिन कमा सब रहे हैं। सब अपने-अपने सीज़न में, सब अपने-अपने बिज़नेस में परफेक्ट हो चुके हैं और नॉलेज लेते रहते हैं और बिज़नेस को ग्रो करते रहे। चलिए गाइस, हमने बात कर ली और आपने समझा इस थ्योरी की ज़रिए कि कंफर्ट ज़ोन वाली चीज़ें हमें पीछे लेके जाती हैं, हमको पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए और आगे बढ़ने चाहिए, करेक्ट? अब हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर जिसके थ्रू रिच वर्सेस गरीब, गरीब है, अमीर, अमीर है। अमीर और गरीब में वो कौन-सी चीज़ें हैं जिससे लोग गरीब हो जाते हैं और अमीर हो जाते हैं? 4 पॉइंट्स पर उन्हीं की वजह से लोग गरीब भी होते हैं और उन्हीं चीज़ों की वजह से लोग अमीर भी होते हैं। अब पहली चीज़ हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब होता है अपने आप को लोगों के सामने कैसे प्रेज़ेंट करते हैं। खुद को लोगों के सामने आप कैसे प्रेज़ेंट करते हैं। सो सपोज़ दैट मैं रोहित, हमारा एक चैनल है। अब मुझे किसी के सामने, हम कहीं इंटरव्यू में जाते हैं तो हमको प्रेज़ेंट करना पड़ेगा उनके सामने, तभी वो हमको इंटरव्यू देंगे। जैसे कि हम प्रेज़ेंट करते हैं, सर नमस्कार। सर हम यहाँ से आए हुए हैं जहाँ हम रहते हैं और सर हमारा ये काम है कि हम ज़मीनी हकीकत, यानी जो गाँव के लोग हैं उनसे बातचीत करके हम सोशल मीडिया में ये सब चीज़ें अपलोड करते हैं रिकॉर्ड करके, और इससे लोगों को नॉलेज बढ़ती है, क्या हमारे अभी कंट्री की क्या सिचुएशंस है, उन सारी चीज़ों को पता चलता है। हमारे गाँव के लोग क्या सोचते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं उनको, इसके ज़रिए हम पूरे देश को ये सब सारी चीज़ें दिखाएँगे। तो हम जैसे खुद को प्रेज़ेंट करते हैं लोगों के सामने कि हम ये काम कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, क्यों, कहाँ से आए हैं, वो सारी डिटेल्स उनको बतानी पड़ती है। इसलिए वो हमें इंटरव्यू देते हैं। इसको कहते हैं प्रेज़ेंटेशन। हम अपने आप को किस तरीके से लोगों को प्रेज़ेंट करते हैं, उसको कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में हम डिटेल से समझते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे गरीब और अमीर होने में क्या इफ़ेक्ट डालती है। देखो, अब हम एक राम को लेते हैं और एक श्याम को लेते हैं, ठीक है? राम को हमने 1 केजी टोमेटोज़ दिए और श्याम को भी सेब। लेकिन श्याम ने कहा, "सर आप हमसे टमाटर ले लीजिए।" उसने कहा, "नहीं, मुझे नहीं लेने।" बल्कि जब आगे जाता है तो राम उनसे कहता है कि, "सर टमाटर आप हमसे ले लीजिए।" बोले, "हमें नहीं चाहिए।" "अरे सर बिल्कुल देसी हैं सर, बहुत ही ताज़े हैं, बिल्कुल फ्रेश है सर।"
हेल्दी भी हैं, सर आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, देसी है सर, बिल्कुल ताजे फ्रेश है। अच्छा कहता है चलो ठीक है तुम पैक कर। कम्युनिकेशन स्किल्स इतना हमारे फ्यूचर के लिए इफेक्ट करता है, हमारी भाषा, हमारे लोगों को डील करने का तरीका, हमारी लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आवर लाइफ। हमारी जिंदगी में हमारी लैंग्वेज, हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारी चीजें बहुत ही डिपेंड करती हैं। तो देखो, अब या तो वो दिन भर टाइम वेस्ट करेगा, और राम है वो 1 किलो उसने टमाटर खत्म कर दिए, वो जाके दूसरे लाएगा फिर बेच देगा ऐसे ही। तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स गुड है, अच्छी है, और जो श्याम है उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं। क्या पता उसके दिन में 1 किलो टमाटर बिकते हैं, नहीं बिकते हैं, कोई कुछ पता नहीं है। अब हम दूसरे टॉपिक पर बात करते हैं। जो दूसरा पॉइंट है वो है माइंडसेट। माइंडसेट हमारी लाइफ में कैसे हमारे जीवन में इफेक्ट करता है रिच होने और पुअर होने। तो देखो, अब हम माइंडसेट का मतलब होता है मानसिकता, आपकी सोच, आपकी मानसिकता कैसे काम करती है। तो हम मानसिकता की बात करते हैं। मानसिकता लोग की आज, जो पुअर लोग हैं उनको, उनकी मानसिकता आज बहुत ही बैड है। मानसिकता उनको कम समय में अच्छे रिटर्न्स चाहिए, कम समय में अच्छे रिटर्न्स चाहिए, लेकिन जो रिच मैन होता है उसको रिटर्न्स ज्यादा चाहिए। आज नहीं तो कल उसको रिटर्न्स अच्छे चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो पुअर माइंडसेट के लोग होते हैं उनको आज इसी वक्त से हाई लेवल पर उनको रिटर्न्स चाहिए, बल्कि आ, जो रिच माइंडसेट वाले बंदे होते हैं उनको, जो रिच पुअर माइंडसेट वाला बंदा है वो कहता है मुझको 15,000 रुपीज चाहिए, पुअर माइंडसेट वाला है वो कहता है मुझको 50,000 रुपीज चाहिए, और उसको पता है कि मुझे 50,000 रुपीज कमाने में टाइम लगेगा, मुझे 1 साल भी लग सकता है, लेकिन नहीं, जो पुअर माइंडसेट वाला बंदा है उसको अभी से स्टार्टिंग 15,000 रुपीज से होनी चाहिए, उसको रिटर्न से ज्यादा चाहिए। ये होती है पुअर माइंडसेट वाले लोगों की थिंकिंग, अंडरस्टैंड। तो उनको कम समय में अच्छे रिटर्न्स चाहिए पुअर माइंडसेट वालों को, तो इसलिए ज्यादा दिनों तक ज्यादा रिटर्न्स नहीं मिलते। और जो रिच माइंडसेट वाले बंदे होते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जब जियो ने 4G लॉन्च किया था, उसने 7 साल पहले से पैसा और टाइम दोनों इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। उसने 7 साल पहले समुद्र के अंदर केबल्स भी थे, तब आज हमको 4G की स्पीड से नेट डाटा मिल रहा है। उन्होंने टाइम और पैसा दोनों इन्वेस्ट किया, आज वो दुनिया के 10वें सबसे रिचेस्ट मैन आदमी है। मेरे कहने का मतलब मानसिकता, हमारी सोच, वो सोचते कि मुझे अभी से तुरंत रिटर्न चाहिए तो नहीं मिलता। उन्होंने टाइम और मनी दोनों वेस्ट किया, इन्वेस्ट किया, इसलिए आज उनको इतनी भारी मात्रा में रिटर्न्स मिल रहे हैं। अब हम तीसरे टॉपिक पर बात करते हैं, वो है नेचर, आपका स्वभाव। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है विकी, तो उसका नेचर बहुत ही अच्छा है, वो बिजनेस करता है। तो जैसे कोई भी प्रोडक्ट है, लोग उससे काम करवाते हैं या तो उससे कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो लोग उससे बोलते हैं यार तेरा प्रोडक्ट तो महंगा हो गया, तू बड़ा आरामी होता जा रहा है, तू ऐसा करता है वैसा करता है। तो वो क्या करता है, अंकल जी क्या करे, मजबूरी है हमारी, हमको करना पड़ेगा या तो हमको लॉस हो जाएगा। वो इतना बोलता है, अगला व्यक्ति नॉर्मल। बल्कि जो पुअर माइंडसेट का बंदा है वो ऐसा नहीं कर रहा। मेरा एक दोस्त है, वो पुअर है और एक रिच है। तो जो पुअर माइंडसेट का जो पुअर नेचर वाला बंदा है, यदि उसको हमने कुछ भी कहा, बेटा तू बहुत हरामी होता जा रहा है, हाँ हरामी हूं, तू क्या करेगा, तू ऐसा नहीं कर रहा है, नहीं करना मेरे को, तू यहाँ पर सुधार कर ले, नहीं करना मेरे को, तेरे को क्या चाहिए। तो ये मानसिकता होती है। हम कुछ उसको बोलेंगे पुअर माइंडसेट वाले बंदे को, अरे मेरे को भाई नॉलेज है पहले से ही, तो मुझको क्या सिखा रहा है। ये सारी इसको हम बोलते हैं स्वभाव। हमारे जीवन में हमारा नेचर बहुत ही इफेक्ट करता है रिच और पुअर बनने के लिए। अब हम चौथे टॉपिक पर बात करते हैं, वो है इन्वेस्ट। देखो, मैंने इन्वेस्टमेंट के बारे में एक पहले से ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो उसको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस वीडियो को आप जाकर के देख लीजिएगा। इन्वेस्ट के बारे में सारी डिटेल, कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ पर हम क्या मिस्टेक्स करते हैं जिससे हम गरीब गरीब होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होता जा रहा है, आखिर क्यों, क्या वजह है। तो अच्छा, हम इन्वेस्ट के बारे में बात करते हैं। देखो, मैंने पहले ही कहा, ये इस इन्वेस्ट के बारे में मैंने माइंडसेट में एग्जांपल दिया था, लेकिन एक और एग्जांपल दूंगा। देखो, इन्वेस्ट, मेरे दो दोस्त हैं, एक है राम और एक है श्याम। मैंने दोनों को जॉब ऑफर की। मैंने कहा
मैंने राम को पहले जॉब ऑफर की, राम तुमको फर्स्ट मंथ से 5,000 रुपीज दिए जाएंगे और तुम्हारे रहने खाने पीने का खर्च सारा दिया जाएगा। तुम्हारी हर साल सैलरी 3,000 से 4,000 बढ़ाई जाएगी। बोला कब जाना है मेरे को जॉब के लिए। और सेम जॉब मैंने ऑफर की श्याम के लिए, बोला मुझे मैं नहीं करूंगा। मैंने उसको सेकंड जॉब का ऑफर दिया, मैंने कहा 50,000 रुपीज मिलेंगे तुमको। बोला कब जाना है। मैंने कहा ठीक। दोनों को सेम डेट पर भेज दिया। एक साल बाद राम की जॉब, एक साल बाद राम की सैलरी 8,000 रुपीज हो गई और श्याम की सैलरी वहीं पर थी। फिर उसके अगले साल राम की सैलरी हो गई 12,000 और श्याम की हुई 16,000। फिर इसके बाद तीसरे साल की हम बात करें तो फिर उसकी सैलरी प्लस हो गई 16,000 और इसकी हो गई 60,500 हो गई श्याम की सैलरी ना। फिर और अगले साल की बात करें तो उसकी सैलरी 5,000 बढ़ गई राम की, तो उसकी सैलरी हो गई 21,000 रुपीज और इसकी हो गई 18,000 रुपीज। अब आप कैलकुलेशन करते रहिए, उसकी 4 से 5,000 रुपीज बढ़ती रहेगी, ये लटका रहेगा 20 में, वो पहुंच जाएगा 50,000। बट क्यों? उसने टाइम इन्वेस्ट किया, इसलिए वो आज आगे बढ़ पाया। यदि वो टाइम इन्वेस्ट नहीं करता तो आज वो वहीं का वहीं। थैंक यू सो मच, आपने ये सारे पॉइंट समझे और मुझे खुशी है कि आप, मुझे लगता है कि ये आप टिप्स जरूर फॉलो करेंगे। मैं आपको एक चीज और बता दूं, यदि आप अपने नॉलेज, अपने एजुकेशन और अपने सोशल नॉलेज और आप पॉलिटिक्स, फाइनेंस फ्री होना चाहते हैं, इन सब की जड़ों को मजबूत करना चाहते हैं, फाइनेंस फ्री होने की जड़ को यदि मजबूत करना चाहते हैं आप, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। सारी चीजों की यदि आप जड़ें मजबूत करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, साइड में है। थैंक यू सो मच।